मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए 4.1 के लिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा था और 4.2 के पार्ट 1 का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भी उसी तरीके से समझा पाऊँ, उसी वे में समझा पाऊँ, ठीक है। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, अभी वाला, ठीक है। हम लोग इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ठीक है। बट स्टार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्व द गिवन प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो गिवन एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 में जो गिवन प्रॉब्लम है उनको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पे जाते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट में हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब क्या तो हम पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाए एंड फिर उस इक्वेशन से हम आंसर निकालें, या फिर हमारे पास सेकंड पे ये भी आपके स्कूल में जिस तरीके से करा रखा हो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों का बताऊंगी जिनके स्कूल में क्वेश्चन पूरा मतलब करवाया ही, एग्जाम्पल पूरा करवाया और उसके बाद में आंसर निकालें, ठीक है। तो आप दोनों तरीके को अच्छे से समझ लो क्योंकि एक हाफ है एंड एक फुल है, ठीक है। तो आप फुल पढ़ लोगे तो आधा तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 जोहन एंड जीवंती, ठीक है। जोहन एंड जीवंती कुछ नाम है वो, जीवंती शायद, ठीक है। जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। यहाँ पर आप समझो, थोड़ा टुकड़ों में समझाती हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ, ठीक है। जोहन एंड जीवंती दो, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक बॉय एंड एक गर्ल, ठीक है। तो जोहन एंड जीवंती ये 2 कैरेक्टर है, इनके पास 45 मार्बल्स है, ठीक है। इनके पास टोटल कितने मार्बल्स है? 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, मतलब कि वो जैसे जीवंती है उसने भी 5 मार्बल खो दिए और जो जोहन है उसने भी 5 मार्बल खो दिए, ठीक है। And the product of the number of marbles they now have is 125, मीनिंग जो उन्होंने खो दिए उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जोहन ने मतलब जो बॉय है उसने भी 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए और जो गर्ल है उसने भी 5 मार्बल लॉस्ट कर दी। इसके बाद जब उन्होंने जो मार्बल बचे उनके पास, ठीक है, इसका और इसका यानी कि बॉय इनटू गर्ल के मार्बल का प्रोडक्ट निकल के आता है आपके पास 124, 124 ये, हाँ 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उनके पास जब उन्होंने स्टार्ट करा था, जब उनके पास 5 मार्बल थे तो उन्होंने स्टार्ट करा था, तो उस वो टोटल कितने मार्बल थे, कितने बॉय के पास थे और कितने गर्ल के पास थे, मतलब कितने जोहन के पास थे और कितने जीवंती के पास थे, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी आपको जब उसको लेट करके समझाऊंगी, थोड़ा और अलग से समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, किसी भी एक को लेट करना होता है, समझ गए। एक्स मतलब हमें इसमें सिर्फ एक ही चीज लेट करनी होती है, एक्स या फिर वाई, ठीक है। सॉरी, एक्स ही हमको लेट करना होता है, हमें वाई यहाँ पर लेट नहीं करना होता। वहीं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों को एक्स एंड वाई दोनों लेट करने होते हैं, ठीक है। सो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर एक ये भी, अगर मान लो कहीं पर भी प्रोडक्ट आता है, क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है यानी कि मल्टीप्लीकेशन वर्ड आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो बात करी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा प्रोडक्ट आएगा,
प्रोडक्ट आएगा, स्क्वायर आएगा, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स आएंगे। मैं आपको साथ के साथ समझाती जा रही हूँ कौन कौन से पॉइंट आने वाले, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको लेट करना है, लेट जोहन्स जोहन के पास जो मार्बल है, सबसे पहले हमने जोहन लेट कर लिया, ठीक है। जोहन्स नंबर ऑफ मार्बल्स इज एक्स। हमने लेट कर लिया कि जोहन के पास जो मार्बल्स है वो एक्स है, ठीक है। जोहन के पास जो मार्बल है वो एक्स है। एंड जीवंती yes, and जीवंती number of marbles। अब बताओ कि जीवंती के मार्बल किस टाइप से निकले, किस तरीके के हम जीवंती के मार्बल निकाल सकते हैं। देखो सबसे इजी वे है जीवंती के मार्बल निकालने का, अपनी बुक उठाओ एंड इस क्वेश्चन को वापस से रीड करो। जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। 45 मार्बल्स, यहाँ पे एक नंबर आया है 45 मार्बल, जहां पर भी नंबर है ना उसमें नोटिस करो कि किसके लिए आया है, ठीक है। तो इन दोनों के पास टोटल मार्बल 45 है, 41 है 45 है, 45 है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है। अब फ्रेंड्स मानो कि एक मैं हूं, एक आप हो, एक मैं हूं और एक आप हो। आपके पास मान लो आपके पास लेट्स सजेस्ट आपके पास 40 मार्बल है, आप बड़े हो भाई, आपके पास 40 मार्बल है, ठीक है। एंड मेरे पास 5 मार्बल्स है, या फिर थोड़ा छोटा कर लेते डिजिट को, आपके पास 25 मार्बल्स है एंड मेरे पास 20 मार्बल्स है, ठीक है। आपके पास 25 मार्बल्स है एंड मेरे पास 20 मार्बल है। अब जो अपन दोनों का प्लस होगा, अपन दोनों का जो प्लस होगा वो 45 बनाएगा। अब मान लो मुझे मेरे मार्बल तो पता है कि मेरे पास 20 मार्बल है एंड मुझे ये भी पता है कि टोटल मार्बल 45 है, तो मैं अब उस मार्बल में से अपने मार्बल माइनस कर लूंगी तो आपके मार्बल निकल आएंगे। और आपके पास भी सेम ऑप्शन है, अगर आपके पास आपको पता है कि मेरे पास 25 मार्बल है एंड टोटल मार्बल हमारे पास 45 थे, तो आप निकाल सकते हो कि मेरे पास कितने मार्बल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जोहन के पास एक्स मार्बल है, जोहन के पास एक्स मार्बल है, ठीक है। जोहन के पास एक्स मार्बल है एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल में से अगर हम जोहन के मार्बल को माइनस कर दें, जोहन के मार्बल को माइनस कर दें, तो जो बचेंगे वो जीवंती के मार्बल्स होंगे, जो बचेंगे वो जीवंती के मार्बल्स होंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5 मार्बल घुमा दी अपने अपने, इसने भी 5 घुमा दी, इसने भी 5 घुमा दी। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, ठीक है, उन्होंने 5 मार्बल घुमा दी। उसके पास मतलब उसके बाद जोहन्स हैव एंड जीवंती हैव अब फ्रेंड्स एक और चीज, आपके पास 25 मार्बल्स है, मेरे पास 20 मार्बल्स है, आपने भी 5 घुमा दिए, तो आपके पास कितने बचे 20 मार्बल। अब आपने क्या किया, उसके लिए 25 में से 5 माइनस कर दिया, आपके पास 20 मार्बल बचे। एंड मेरे पास कितने बचे 15 मार्बल, क्योंकि दोनों ने घुमाए, आपने भी घुमाए एंड मैंने भी घुमाए, तो दोनों ने घुमाए, तो मेरे पास तो 20 बचे एंड आपके पास सॉरी मेरे पास 15 बचे एंड आपके पास 20 बचे। सिमिलरली जोहन अब एक के कम होंगे एक के ज्यादा होंगे या दोनों के बराबर भी हो सकते हैं, बराबर तो नहीं होंगे, 45 है, किसी का एक ज्यादा किसी का एक कम, ठीक है। तो दोनों, इसके पास एक्स है, जोहन के पास एक्स है, तो उसने उसमें से 5 मार्बल लॉस कर दिए, घुमा दिए, ठीक है। सिमिलरली जीवंती के पास 45 मार्बल तो ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस एक्स है, माइनस 5 मार्बल्स है, डन। सो जीवंती के बाद बचे 45 माइनस 5, तो बचे 40 माइनस एक्स, डन। अब उसके बाद में अब और कोई इक्वेशन है,
और कोई इक्वेशन? यस। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, मैंने आपको बताया था, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 124 निकला जब उन्होंने लॉस कर दी मार्बल उसके बाद। तो x माइनस 5, x माइनस 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं, हम ब्रैकेट लगाए, ठीक है, ब्रैकेट 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ठीक है, इन दोनों का हो गया। इसके बाद में इक्वल है 124, एक मेरे को नंबर डिजिट याद नहीं आ रहा, 124 है, 124 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करेंगे 420, 200 बट माइनस के, 200 बट माइनस के। सिमिलरली यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स, 5x प्लस 5x। अब तो कैलकुलेशन करनी आ गई होगी इन दोनों को सॉल्व करने की, ठीक है। पहले हमने इससे इन दोनों को किया, फिर इससे इन दोनों को किया विद साइंस, ठीक है, इक्वल टू 124। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों प्लस के, तो हो गया 45x। यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा इसका, माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, 124 इधर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एक स्टेप कम करने के लिए आप इन सारी चीज को उधर ले जाओ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में, तो हमें आगे जाने के बाद भी उसको ले जाना पड़ेगा। सो अब इसको हम उधर ले गए, एक्स स्क्वायर को माइनस के प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम 45x को ले गए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 45x, ठीक है। अब हम माइनस के 200 को उधर लेके गए, प्लस का 200, ठीक है, ये ऑलरेडी वहां प्लस का था, तो 124 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ चुकी है, ये वाली। अब इस यहाँ पे हमारे पास अभी इक्वेशन तो बन के आ चुकी है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा एक बार चेक कर लो कि इक्वेशन उससे मिलती है या नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन आपकी पूरी तरीके से मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है, मिल रही है इक्वेशन। अब आगे का सॉल्यूशन इसमें बुक में नहीं दे रखा है, तो हमको खुद को ही करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको प्लस एंड माइनस करने पर 45 है, माइनस के 45 है, एंड मल्टीप्लाई करने पर 324 है, ठीक है। इस टाइप से आपको कुछ फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो अभी फैक्टर्स इस टाइप से होंगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पहले फैक्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको हटा देंगे। 324 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 and 2 2 जा 4, 162, 2 8 जा 16 and 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81, फिर से 2 से हो जाएगा, नो 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 9 से होएगा, ठीक है, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81, फिर से अब किससे करें, 3 से हो जाएगा, या 9 से करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8 21। फ्रेंड्स, ये जब 3 से हो सकता है तो हम 3 से करेंगे, ठीक है, 9 से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमसे 3 से हो रहा है। मैंने डायरेक्ट 9 ले लिया, 3 लेना पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, एंड इस 1 के साथ 2 जुड़ जाएंगे, 3 7 जा 21, 27, फिर से 3 से होंगे 9 टाइम्स में, फिर 3 से होंगे 3 टाइम्स में, एंड लास्ट में 3 से होएगा 1 टाइम, ओके। अब सबसे पहले तो इन दो को निकालो, 2 2 जा 4, ठीक है, एंड 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये बहुत छोटी डिजिट है 4,
4 बहुत छोटी डिजिट है, 9 तो बड़ी है बट 4 बहुत छोटी डिजिट है। एंड अगर 9 9 से 81 भी कर लेंगे तो 81 माइनस 4 तो हमारा नहीं बैठेगा, 45 81 माइनस 4 नहीं होगा, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 36 36 प्लस 9 कितना होता है, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 आ चुका है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा 9 एंड 36 इसके फैक्टर निकल के आने वाले। ठीक है, मैं पहले रफ कर देती हूँ फटाफट से। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस या प्लस अभी रहने देते क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दिया। ठीक है, 36 एक्स एंड 9x, 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें दो फैक्टर लेने हैं, हमें पता चल चुका है। आपको हो सकता है कोई और फैक्टर निकल के आ जाए, हो सकता है कि आप कोई और फैक्टर भी ढूंढ लो इसका। ठीक है, सो आपको जो सही लगे आप वो फैक्टर ले सकते हैं, दो कोई से भी, वैसे यही फैक्टर आएंगे इसके। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर एक चीज देखनी है कि हमको माइनस में लाना है 45। ठीक है, हमें माइनस में लाना है 45, सो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर माइनस मिलेगा। अगर हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा, रियलिटी में वो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 9 हो जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। सो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, एंड माइनस माइनस जब इंटू होंगे तो माइनस माइनस इंटू होके 324 ला देंगे। ठीक है, अब फटाफट से इनका कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है आपका, अंदर बचा एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 36। ठीक है, अब फ्रेंड्स 324 तो बहुत बड़ा हो गया, इस डिजिट को कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो आपको 9 दिख रहा है ना डिफरेंट, 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लेने से पहले एक चीज देखना, ब्रैकेट में हमारे पास 36 आ रहा है, ब्रैकेट में माइनस का छोड़ दोगे, ब्रैकेट में हमारे पास 36 आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये बैठता है कि हमारे इस ब्रैकेट में भी 36 आना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 36 लाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये 9 कॉमन लेना पड़ेगा, 9 को हटाना पड़ेगा, 2x आएगा, तो यानी कि 9 के टेबल से तो ये होने वाला है। अब 9 को 36 से इंटू करके देखते हैं, 36 से 9 को इंटू करो, 9 1 9, 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, 4 5। ठीक है, फिर 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 324 आ गया। ठीक है, तो अब ये फैक्टर मैंने इसलिए करके दिखाया, वैसे तो मुझे पता चल गया था अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट यही बचना है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमने माइनस ले लिया एंड 9 ले लिया क्योंकि हमको अंदर माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस 36, अब जैसे माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब एक ब्रैकेट बना आपका x माइनस 9 एंड एक बना आपके पास इक्वल टू 0, एक बना आपके पास x माइनस 36, सो आपके पास बना x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 36। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड, अभी हम लेट को नहीं मिटा देंगे, यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, लेट को भी नहीं मिटा देंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेट को भी नहीं मिटा देंगे क्योंकि हमको उसमें भी एज्यूम करना ही होगा। अब फ्रेंड्स हाँ एक चीज और, जिन लोगों के मैंने मिटा दिया बट आप लोगों के पास रिवाइंड का ऑप्शन है, उस पर जाकर चेक कर लेना। ठीक है, जो मैंने यहाँ तक किया था ना आपका, यहाँ तक। ठीक है, जिन लोगों के स्कूल में बोला है कि आप इक्वेशन से डायरेक्ट करो क्वेश्चन, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज्यादा लिखा नहीं, कहाँ से करूँ, तो इक्वेशन भी भूल गई। 1 सेकंड में पुरानी वाली वो आंसर में इक्वेशन है ना, उनमें देख लेती एक बार, ऐसा था वो। ठीक है, एक्स एंड आगे क्या था, एक्स हमने कॉमन, यहाँ पे भी एक्स हमने कॉमन लिया होगा। ठीक है, इस टाइप से आपके पास था, एंड ऊपर था आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स 36x, ठीक है, माइनस 9x प्लस 324 था आई थिंक, इक्वल टू 0। लास्ट में देख ले तो 324 था क्या? हाँ 324 था, ठीक है। देखो मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, इतनी शार्प है मेरी मेमोरी, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए भी बता देती हूँ ना कि जिनके स्कूल में बताया कि आपको इक्वेशन से करना है तो वो बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, ऊपर पहले इक्वेशन लिख लेने, x माइनस 45 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस 320, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 320, ठीक है। आपको बस इतना सा लिखना है, जिनके बताया है कि आप है ना एग्जाम्पल की जो इक्वेशन है ना वहां से स्टार्ट करो, वो यहाँ से करेंगे। एंड जिनको बताया आपको एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करना है तो आप पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे, एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिन बच्चों का, ताकि उनका ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए विषय में, ठीक है। नहीं तो फिर हम तो इसलिए थे, हमें स्कूल में ही पढ़ाया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम डबल बार करा देंगे। डबल बार क्या, एक बार हाफ कर दिया उसको, कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन से अ cottage industry produce a certain number of toy in a day, शॉर्ट करो, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ प्रोडक्ट मतलब अपने जो नंबर ऑफ टॉय दिन में कुछ निकालती है। अब वो नंबर ऑफ टॉय क्या होगा, लेट एज्यूम दैट लेट एज्यूम दैट x number of toy, ठीक है, x number of toy, let assume that x number of toy produced भी लिख देती हूँ, produced, ठीक है। बाय इंडस्ट्री भी लिख लेते हैं, बाय इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री, ठीक है, बाय इंडस्ट्री। एंड सेकेंड हमको दिया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was was founded was founded to be 55 minutes, the was founded to be 55 minus minutes पढ़ लिया मैं, minus the number of toys produced in a day। इतनी बड़ी लाइन हो गई, ठीक है। और कहने का मतलब बिल्कुल छोटा सा, cost of one toy is, वहां पे दे रखा है, वहां पर दे रखा है, मैं पढ़ के बता दूं, x यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ डे, उसमें से आपको 55 माइनस कर देना तो आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो x माइनस 55 ये आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फिर आपको आगे दिया है, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 rupees, we would like to found the number of toys on that day, मतलब कि ठीक है, मतलब बहुत बेसिक है, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पे लास्ट में लिखेगा फाइंड वगैरह में करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या है, एक्स सॉरी नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टॉय, यानी कि इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 750, ठीक है, इज इक्वल टू 750, हाँ बिल्कुल एकदम करेक्ट, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 750,
अब हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी, नंबर ऑफ ये x मल्टीप्लाई, यानी कि x ब्रैकेट लगाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, x ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ 1 यानी कि x माइनस 55 इज इक्वल टू 750। अब बस सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरा अकॉर्डिंग मेरे को इसको यहाँ पे लिख लेना चाहिए, x माइनस 55 इज इक्वल टू 750। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि अगर मान लो हमें यहाँ पे जाके यूं लिखना पड़ा तो फिर आपको बोर्ड का प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू 750, ठीक है। 750 को इधर लियो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब एक बार आप इक्वेशन चेक कर सकती हो, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एग्जाम्पल में, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन 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 एकदम करेक्ट है हमारे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस प्लस, ये प्लस का काटा कुटा हो गया, ये प्लस कहाँ से आ गया, प्लस कहाँ से आ गया, फिफ्टी फाइव माइनस 55 माइनस एक्स सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बता दूं कैसे आई 55 माइनस एक्स, क्योंकि वहां पे दे रखा 55 माइनस कोस्ट ऑफ, और मैंने गलती से एक्स आगे लिख दिया था, सो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 55 माइनस एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारा मिस्टेक हो गया, एक्स स्क्वायर एंड 55 एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी हो गया काटा कूटा, मतलब गड़बड़, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, बाकी सब करेक्ट है अपना, ठीक है। अब क्या करा उसने, अब हम लोगों ने क्या करा, हमारा यहाँ पर आया था, इसको मिटा देती हूँ, हमारा यहाँ पर आया था ये, अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस में चाहिए, तो 750 वहीं का वहीं है, हम इसको भी ले गए, हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस में हो गया, अब इसको लेके गए तो ये माइनस में हो गया 55x, और ये तो वहां प्लस में है ही सरी 750, ये तो प्लस में है ही सरी 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में हम इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं, 750 के हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। 750 के हमें फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 750 के फैक्टर 2 से होंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है, एंड 2 5 जा 10, फिर 3 5 5 से होंगे, या 3 से करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 से हम हो जाएंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 से होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 4 जा 12 नहीं होंगे, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 नहीं होंगे, 5 से होंगे अब तो राइट, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचे 2, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, फिर से 5 से 1, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, अभी 5 बचा है, छोटे ही ना डिजिट, तो हम इससे कर देते, 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30, ठीक है। तो एक हमारा फैक्टर आ गया 30, एक आ गया 25, अब एक बार चेक कर लेते, 30 एंड 25 तो होगा आपके 55, एंड 30 इंटू, हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे तो वही आ जाएगा वापस से, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अभी हटाते हैं, पहले लिखते हैं 30x 25x प्लस 750, ठीक है। अब क्योंकि माइनस बड़े वाले के साथ तो हम पहले इसमें लगाएंगे, एंड हमको प्लस करना है, तो हम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, दोनों साइड माइनस होगा, कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 30, x माइनस 30, सिमिलरली यहाँ पे 25 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा x माइनस 30 इक्वल टू 0। मैंने ट्रिक बता दी, हर बार ट्रिक नहीं बताऊंगी, ठीक है। ओके, एंड आपका यहाँ पे हो गया x माइनस 30, एक फैक्टर हो गया 0, एंड एक हो गया x माइनस 25 इक्वल टू 0, सो आपका आ गया x इक्वल टू 30 एंड एक आ गया x इक्वल टू 25,
ओके, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज हमको जल्दी से जल्दी ना सारे क्वेश्चन निपटाने हैं, इसमें बहुत टाइम लगा दिया हमने, ठीक है। अब आगे टाइम नहीं लगाएंगे, आगे जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। बट जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इस छोटे से टॉपिक के हम 3 लेक्चर नहीं बनाने वाले, इसके हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। इसके हम 2 ही रखेंगे, फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते, बात पे कम कर, ठीक है। 4.2 निकाल लिए क्योंकि हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, 4.1 निकाल के बैठे थे, ठीक है। फिर फाइंड 2 number whose sum is 27 and product is 182. Let assume that first number is, अब प्रोडक्ट आ गया ना तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। लेट एज्यूम दैट फर्स्ट नंबर इज x and second number इज, अब फ्रेंड सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा, हमें यहाँ पर दे रखा है वो सम इज 27, तो इन दोनों का सम 27 है, ठीक है। तो 27 माइनस एक्स कर देंगे तो हमारी वो डिजिट आ जाएगी, ठीक है, वो डिजिट आ जाएगी। अब सेकेंड हमको दे रखा है whose product is 182, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 182 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं फटाफट से। x 27 माइनस x इक्वल टू 182, ठीक। x 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस के 27x माइनस के 1 प्लस के 182 इक्वल टू 0, ठीक है। 27 182 के फैक्टर करो, ठीक है। अब फटाफट से 182 के फैक्टर कर लो, 182 के फैक्टर निकल के आएंगे, ऐसे तो मुंह से तो नहीं होने वाले 182 के फैक्टर। 2 9s are 18, 2 9s are 18 and 2 1s are 2, 91, 91 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से होगा, 2 से एक बार ट्राई कर, 3 से एक बार ट्राई करते, 3 1 जा 3 नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 2 1 जा 2 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ जाता है तो एक बचा हमारे पास, 11 का कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो 3 से भी नहीं होगा तो 3 3 जा 9 तो 1 बचा, 4 से करो 4 1 जा 4, 5 6 7 8 9 5 बचे, 5 51 भी नहीं आता, 6 से करो 6 1 जा 6 बचे 3, 31 6 के टेबल में 31 भी नहीं आता, 7 से करो 7 1 जा 7, 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 1 जा 7 बचे 8 9 2 नंबर, तो 21 7 3 जा 21, 13 अपने अलावा किसी से नहीं होता 1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को कर दो, 2 7 जा 14, 14 एंड 13 इसके फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस नहीं लगाते, 14 एंड 13 प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। 13 14 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे साइन की बारी है, तो साइन किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस में होगा, सो हमें क्योंकि रियलिटी में से प्लस करना है तो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, बीच में एक्स लगाना मत भूलना, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लो, तो एक्स हमारा इसमें कॉमन आ गया, तो अंदर बचा एक्स माइनस 14, एंड अगर 13 इसमें कॉमन ले लेंगे, 13 इसमें कॉमन ले लेंगे तो एक्स तो बचा, ठीक है, एक्स माइनस भी बच गया। 182 आता है क्या 13 के टेबल में, 13 इंटू 1 13 इंटू 40, सो फ्रेंड्स एक चीज बताओ, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचा 40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका आ गया x माइनस 13 एंड एक आ गया आपके पास इक्वल टू 0, एंड एक आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक आ गया x इक्वल टू 13, एक आ गया x इक्वल टू 14, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
ठीक है, ठीक है, मैं मिटा देती हूँ इसको। कहाँ से मिटा दूँ? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या इंटीजर्स वाला है, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। इसमें हो सकता है ना नंबर आ जाए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। सम ऑफ whose स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको स्क्वायर भी आएगा तो ध्यान रखना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्वायर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर तो आ गया होगा समझ में क्या होता है। ठीक है, लेट एज्यूम दैट फर्स्ट नंबर इज x and second number is x plus 1. फर्स्ट नंबर इज x and second number is x plus 1. ठीक है, x and x plus 1। अब इसकी इक्वेशन बना लो, x plus 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल गया है 36 है। इन दोनों के स्क्वायर्स का किस तरीके से करें, यहाँ पे कर लेते, एक्स स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट है, सम है, इन दोनों के सम का, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, तो एक्स को ऐसे रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 1 2 2x। कई बार ऐसा होता है छोटी सी कैलकुलेशन भी टिपिकल हो जाती है ऑटोमेटिक, प्लस 1 माइनस 365, हाँ प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। सो आपको आ गया 2x प्लस माइनस माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 364 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, जो 2 1 जा 2 फ्रेंड्स, अगर हम चाहें, मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है एंड इसके अंदर भी कहीं कहीं 2 है। ठीक है, सो हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा तो 2 8 जा 16 एंड 2 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 उधर अपॉन में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 अपॉन 2 कट करा 0 ही आना है। ठीक है, सो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, छोटी होगी डिजिट। अब हमें 182 लाने हैं, 182 लाने हैं एंड लो 182 लाने हैं। 13 14 हमने फैक्टर निकाले थे पहले में, 14 माइनस 13 भी 1 ही होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब इसमें हम लोग बढ़ा लेंगे, अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें तो बढ़ा लेंगे हम 13 सॉरी माइनस प्लस का लेंगे हम 14। ठीक है, एंड माइनस का लेंगे हम 13। ठीक है, 13x प्लस का लेंगे हम 14x एंड माइनस का लेंगे हम 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ओके, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 14, इधर पे भी हमने कॉमन ले लिया, क्या लिया था इधर 13 लिया था, तो अंदर बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो आपका यहाँ पर आ जाएगा
x minus 13 equal to 0 and x minus 14 equal to 0 and x equal to 13 and x equal to 14। पता नहीं बुक वाले एक जैसे क्वेश्चन हमको दो दो बार क्यों दे देते, ठीक है। बुक वालों को कोई समझाओ कि हमने एक जैसे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, समझे बुक वालों? उनको तो नहीं समझा सकते। चलो अपना ही फायदा हुआ ना कि अपन को एक क्वेश्चन का दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ा। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। एवरीवन हम फिफ्थ पे आ गए एंड हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो चुका है, ऑलरेडी 30 प्लस हो चुका है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। स्टिल अभी भी हम करते रहेंगे, दो क्वेश्चन और बच रहे बस, ठीक है। द एल्टीट्यूड राइट एंगल, सबसे पहले एक राइट एंगल बना लो, यहाँ पे बना लेती हूँ। राइट एंगल आई होप सब जानते होंगे, बचपन में पढ़ा था, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बताया, वैसे इसका कोई यूज नहीं था 90 डिग्री का, ठीक है। सो एल्टीट्यूड क्या होता है, अब एल्टीट्यूड आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पूरा बेस समझाना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड पहले आप समझ लो, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, 13 सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाला, हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाला, ठीक है। अब हाइपोटेनियस के ये भी सामने एंड ये भी सामने, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को यू मानो, ये मान लो ऐसे गिर गया, ठीक है, ये ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो फिर हाइपोटेनियस ये बन जाता है, परपेंडिकुलर ये एंड बेस ये, इस टाइप से चेंज हो सकता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। सॉरी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर एंड बेस आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा निकल के आया है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बताया है, परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, दोनों का मीनिंग एक होता है। परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। इसका बेस हमने let assume that base is x and perpendicular, या फिर आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो आप इसकी जगह x माइनस 7, या फिर 7 माइनस एक्स आएगा, आपका आएगा x माइनस 7 ही आएगा फ्रेंड्स, x माइनस 7, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली साइड हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लोग कर लेना क्योंकि हमारा लेक्चर बड़ा हो चुका है, ठीक है। एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत से स्कूलों में इस टाइप से लिखा जाता है, एच इक्वल टू पी अपॉन पी रूट बी, ठीक है, पी प्लस बी का स्क्वायर। फ्रेंड्स मैं दोनों तरीके बताऊंगी, दोनों फॉर्मूले वो पाइथागोरस के, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, थोड़ा सा टफ है बस, क्योंकि रूट आ जाता है। वैसे टफ तो खैर वो भी नहीं, हम लोग करेंगे तो। और फ्रेंड्स अब पहले इसी को सॉल्व करके देख लो आप, ठीक है। हम लोगों ने एच, इसका रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करना होगा। तो एच का स्क्वायर भी हम लोगों ने कर लिया इक्वल टू, एच का स्क्वायर भी हम लोगों ने कर लिया एंड रूट का, इस पूरे रूट का भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बचा। तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी आ जाता है। तो इसका बस ये थोड़ा सा मेथड लंबा करना पड़ता है, तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे रफ करना होगा। ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेनियस हमको दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी क्या है था हमारा, परपेंडिकुलर। फ्रेंड्स परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप एल्टीट्यूड लिख रहे हो ना, तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह एल्टीट्यूड भी लिखोगे, ठीक है। पी स्क्वायर आपका है, पी है आपके पास x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169। सो हम पहले इधर लिया थे x माइनस 169 इक्वल टू x ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर, डस्टर लू, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो आपका मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आपको 20 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। 20 तक स्क्वायर रूट याद होंगे तो आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर कहाँ गया आपका, बी है ये, बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर बीच में भी 2ab लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 7 इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको बेस्ट लगे। 169 इक्वल टू ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 7 7 49 एंड 2 इंटू एक्स 2x, 2 7 14 14x, ठीक है। अब इधर लियो 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, यू अपनी जगह पे, ये उधर चला गया माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो गया 2x स्क्वायर, ये उधर प्लस का है ना, तो इसको इधर ले आओ, कहीं पे भी प्लस कर सकते हैं। 14x माइनस 169 में से 49 गए, 169 में से 49 ओरली करने की कोशिश करते हैं। 169 में से आपके 49 गए, 9 गए, तो आपके पास बचा 160, 160 में से आपके 40 या 120, ठीक है। सो आपके पास बचा 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 1 जा 2 2 0 0 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2, ठीक है। 240 के आपको एक मतलब फैक्टर करना है जो 14 है आपके, तो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 2 6 जा 12 30 15 3 5 जा 5 5 जा, ठीक है। अभी सारे 2 वाले ना इनको कैलकुलेट कर लो, 5 3 को अलग कैलकुलेट कर लो। 5 3 जा 15 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 16 माइनस 15, तो आपको 14 तो नहीं आने वाला। 16 माइनस 15 आपका 14 नहीं आने वाला। तो और इसकी क्या फैक्टर ले सकते, सोचो, आप भी सोचो एंड मैं भी सोचती हूँ। एक काम करें, इसको और छोटा कर ले, कॉमन 2 है ना, एक काम करते हैं इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। आप भी पहले है ना इस तरीके से निकाल के देखो, फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है यार इसका छोटा कर सकते हो तो और छोटा कर लो, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा 14 प्लस 14 सॉरी प्लस 14 इधर आ जाएगा माइनस के
2 कॉमन लिया है, सॉरी 2 कॉमन लिया, इधर आ जाएगा 7x, ठीक है, इधर आ जाएगा 7x, 2 से 14 को डिवाइड किया है 7, तो इधर आ जाएगा 7x एंड इधर आ जाएगा -120 माइनस करेंगे तो यानी कि -60 इक्वल टू 0, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0.2 एंड x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 2 इज 0 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर, जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमारा सॉरी प्लस या माइनस करने पर हमारा 7 है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो किससे आ सकता है 60, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से आ जाएगा, 6 10 या 60, बट 6 एंड 10 को माइनस प्लस करने पर 7 नहीं आ रहा, ठीक है, 6 10 या 60 एंड फिर आता है हमारा 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में आएगा 10 6 जा 60, तो भी 6 10 जा उससे भी नहीं हो रहा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में 11 के टेबल में नहीं आ रहा, 12 के टेबल में आएगा 12 5 जा 60, ठीक है, ओके। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस हाँ 12 के टेबल मतलब 12 के टेबल में 5 टाइम में 60 आता है, ठीक है, एंड 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आता है, ठीक है। तो बड़ा डिजिट हम लोग रखेंगे 12 माइनस 5, 12x रखना आप लोग, मैं x भूल जाती हूँ, x का ध्यान रखो, 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा x, इधर x प्लस 12 माइनस इधर कॉमन ले लेंगे 5, तो इधर आ गया x माइनस x प्लस 12, माइनस इसलिए नहीं लिया बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, एक आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक आ गया x प्लस 12 इक्वल टू 0, सो एक आ गया x इक्वल टू 5, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 12, फटाफट से एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। आई नो ये लेक्चर फ्रेंड्स बहुत बड़ा चला गया, बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो पूरे सॉल्व कराने होंगे ना, एंड आई थिंक मैं समझाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि कितना लंबा एक क्वेश्चन को लेना है, ठीक है। अब समझाना तो हमें अच्छे से ही पड़ेगा ना, समझाऊंगी अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं आएगा, उससे बेस्ट है ना थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं किया है हमने लेक्चर, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और कॉटेज इंडस्ट्री, फिर से इतना बड़ा क्वेश्चन, और सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री देखिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट याद आ गया, सेकंड पार्ट सॉरी, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इन्होंने वो बदल के क्या नाम था उसका, पुराने वाले का प्रोडक्ट था, आई थिंक कोई आर्टिकल नहीं रखा था उन लोगों ने, ओनली प्रोडक्ट रखा था, टॉय शॉप थी वो, टॉय शॉप, एंड यहाँ पे आर्टिकल्स बना दिए, पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। सो सबसे पहले लेट एज्यूम दैट हमें पता है, लेट एज्यूम क्या करना है हमको, हमें पता है, अरे रे ठीक है, लेट एज्यूम दैट नंबर ऑफ आर्टिकल इज x, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल इज x, ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article products on the day, ठीक है, नहीं आया समझ में, सबसे पहले हम लिखते हैं cost of one article, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज, अब फ्रेंड्स एक चीज देखो, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की, ठीक है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस, ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट
ऑन दैट ऑन दैट ऑन दैट डे, मतलब कि 3 more than 3 plus 3 more than twice the number of article, मतलब 3 से ज्यादा, मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल है जो x है हमारा, x का ट्वाइस यानी कि 2x में भी +3, वो हमारी कोस्ट आएगी एक आर्टिकल, ठीक है। 3x 3 plus 2x, ओके, 3 plus 2x। आगे हमको बोला है if the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article। मतलब यहाँ पर हमको 2-3 चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमको 2-3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमको प्रोडक्शन फाइंड करना है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि x, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय कोस्ट ऑफ आर्टिकल्स, अब यहाँ पर दे रखा है इफ, ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है इफ अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 90 है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो 90 है, तो हम लोग रखेंगे 90, यहाँ पे लिख देते 90 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3 plus 2x। फटाफट से इसका वो करते हैं कैलकुलेशन, x 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अभी 90 को उधर ले जाओ, 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 93 बन जाए 27, मीनिंग 270, 270, ठीक है, 270 270 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 270 बन जाए 27 270 हो रहा है, ठीक है। 270 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 2 आए, 270 के फैक्टर करने हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी लगा 1, 2 5 जा 10, 135, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, बचा 1, उधर फॉरवर्ड कर दिया, 3 5 जा 15, 45, 3 से होएगा क्या, 3 1 जा 3, हाँ हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी कर दिया, 15 3 5 जा 15, अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, अब 5 से होएगा 1, ठीक है। अब ये तीनों 3 जैसे लग रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27, ये हो गया 27, ठीक है, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 2 5 जा 10। अब इन दोनों को करके देखो कि 10 एंड 27 इसके फैक्टर निकल सकते हैं, प्लस माइनस करने पर तो कहीं पर भी नहीं आ रहे, प्लस माइनस करने पर तो हमारे कहीं पर भी नहीं आ रहे, ठीक है। सो अब क्या लेंगे, इन दोनों को ले लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, अब 5 को इसमें करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 ये एक ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स है ये, ठीक है, कि एक से नहीं आ रहा तो दूसरे से ट्राई करो, दूसरे से नहीं आएगा तो फिर वापस से ट्राई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, इसके 30 नहीं, तो इसके फैक्टर होंगे आपके 12 एंड 15, ठीक है, 12 एंड 15, 12 एंड 15, ठीक है। इसके हम लोग फैक्टर्स निकालने वाले हैं,
ठीक है। सो इसके 12 एंड 15 निकालेंगे जो हमारा 3x, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे 2x क्यों लिख दिया, हाँ ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3x आ जाएगा। ओके, अब मैंने किस तरीके से वेक्टर निकाले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ट्राई किया कि मतलब वो जितने भी नंबर्स थे ना तो उनको थोड़ा थोड़ा जोड़ा, थोड़ा थोड़ा करा, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो बार बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कभी इससे करो, कभी उससे करो, कभी इससे करो, कभी उससे करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 2 है यहाँ, ओके ठीक है। एक और चीज हुई थी यहाँ पर, है ना 2 था तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। तो इनके फैक्टर आ जाएंगे 13 एंड 12। अब मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस करी है तो मुझे आंसर आ जाते हैं। सॉरी 15 एंड 12, तो आंसर दिमाग में क्लिक कर जाता है तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी भी जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लिया हमने x, अंदर बचा 2 प्लस 15, x प्लस 2x प्लस 15, ठीक है। अंदर बचा हमारा 2x, x हमने कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर बचा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। एंड अब देखो कि किसके टेबल में 12 2 टाइम्स में आता है, तो 12 एक तो 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 1 6 6 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे। इसकी सोचो मत, तो ये भी 15 टाइम में आएगा। 15 इक्वल टू 0, कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो, x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो आ गया x इक्वल टू 6 माइनस का प्लस उधर हो जाएगा, x इक्वल टू 15 माइनस 15 अपॉन 2। अब फ्रेंड्स एक और चीज, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में स्किप भी करा दिया, थोड़ा सा आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। एक मैं चीज बता दूं, यहाँ पर आपको जैसे ये जो बाकी के क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने करे हैं, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ हाइपोटेन्यूज वगैरह ये जो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। फिफ्थ वाले में तो हम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, फोर्थ वाले में भी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था इसी चैप्टर का, ठीक है। थर्ड वाला नहीं, फिफ्थ वाला, ठीक है। उसमें हमारे दो आंसर आए थे, -5 एंड 12, ठीक है। तो उसमें हमारा -5 था वो रॉन्ग था, जो -5 था वो रॉन्ग था। वो इसलिए रॉन्ग था क्योंकि हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर कभी भी माइनस में नहीं आता। ओके, सो उससे की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। बेस मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने वो कराया नहीं, अगर आप लोगों को करना है तो वो उसको भी मैं करा दूंगी एक बार, ठीक है। उसको भी मैं चैप्टर मतलब खत्म हो जाने के बाद उसको भी कंप्लीट कर दूँ। एंड उसके लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ये जो है रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा। प्रोडक्शन या कॉस्ट कभी भी उसमें नहीं आती, तो हम लोग x इक्वल टू 6 है हमारा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ x इक्वल टू 6 है, ठीक है। इफ x इक्वल टू 6, सो 3 प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 3 प्लस 2 6 12 यानी कि 15, ठीक है 15। तो हमारे एक पोस्ट की आर्टिकल की कॉस्ट है 15, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15। सो हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट जो निकल के आई है वो है 15 और हमें कुछ नहीं पूछा, ठीक है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसमें हमारी किसी में वैल्यू आई थी -5, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 एंड आपकी आई थी x इक्वल टू 12, ठीक है। x इक्वल टू 12, तो हाइपोटेनियस बेस वाला था ना, उसमें आपको पूछा था कि आपको बताना है परपेंडिकुलर क्या, तो मैंने आई थिंक x -7 उसको ऐसे एज्यूम करा था, x -7
अब आपको है ना एक्स की निकली थी तो आप माइनस में तो कभी लोगे नहीं, तो प्लस में ही लोगे। तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस, तो आपका बेस जो आया था उसमें 12 आया था, एंड जो परपेंडिकुलर था वो 12 माइनस 7, मीनिंग 12 माइनस 7 मीनिंग 5, 5 है ना, 12 7 8 9 10 11 12 5। ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर आया था पी आया था वो था 5, एंड जो आपका बी आया था वो था 7। इसका भी बस स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतने इतने से का ले लेना। ठीक है, इतने इतने से का ले लेना। ओके ओके, तो मार्कर गिर गया, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा ये प्यारा सा लेक्चर यही खत्म होता है। 4.2 हमारी कंप्लीट होती है, 4.3 हमारी बच रही है। एंड एक और चीज, 4.3 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम लोग एंडिंग पर आ चुके हैं 4 चैप्टर के। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी की बुक का, एनसीईआरटी की बुक का 4 चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाली हूँ। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से उसको ट्राई करने की कोशिश करना। जो मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, 6 क्वेश्चन, क्योंकि सारे के सारे ट्रिकी है, तो आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैंने 6 इसलिए बोला बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। ठीक है, एंड अगर हो सके तो इसमें से 5 क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज में, तो उसको भी एक बार ट्राई कर लेना कि देख लेंगे 5 क्वेश्चन है, एक में 3 है एक में 2 है। ठीक है, तो उसको भी एक बार ट्राई करना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।